हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। मैं राकेश आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वो जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके एग्जाम के जो एमसीक्यू हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और फटाफट उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो सब बच्चे तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको करने से पहले एक बार आप लोगों को ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप लोगों को ये बोलता है कि अगर हमारे पास में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, तो वो जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। और दूसरी जो होती है वो होती है a2x प्लस का b2y इंटू में b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। और जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यानी दो इक्वेशन अगर आप लोगों को दे रखी है, तो उसमें आप लोगों को ये पहला रेशियो याद रखना है कि पहले वाले रेशियो का मतलब पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि यदि मेरे पास में कि a1 अपॉन में a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। जब आप लोगों के पास में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, यानी ये रेशियो आता है, तो हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ग्राफिकली में, ठीक है। और आप लोगों को अलजेब्रिक में याद रखना है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है, याद रख लोगे। या फिर आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखा हो, या फिर आप लोगों को बोल रखा हो यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा हो, या ओनली फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल रखा हो, तो आपको ये रेशियो याद रखना है। और रेशियो याद रखना है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, क्योंकि अभी जो हम लोग एमसीक्यू लेने वाले क्वेश्चन लेने वाले वो इसी के बेस्ड है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन देता है, इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन देता है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है ये वाला रेशियो कि तीनों के तीनों बराबर होंगे। कहने का मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये याद आपको याद रखना है। और लास्ट अगर आप लोगों को बोलता है नो सॉल्यूशन के लिए बोलता है या पैरेलल लाइन के लिए बोलता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद हो जाएगा सभी बच्चों को। तो सबसे पहले आप लोग मुझे फटाफट बताओ कि जैसे ही अगर मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन आप लोगों के पास देखा, पहला अगर आपको बोला कि बताइए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तो रेशियो क्या होगा, तो आप लोगों को तुरंत बोलना है कि सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मैंने बोला चलो बच्चों बताओ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो रेशियो आप लोगों ने बोला कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और मैंने बोला कि अगर नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो नो सॉल्यूशन पर आप लोग क्या बोलोगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आई होप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। अब हम आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइस? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ के, आप लोगों को के की वैल्यू बतानी है भाई, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन आप लोगों के पास में दे रखी है, पहली जो लीनियर इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरी जो दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस का के वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसने बोला हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बोलता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बोलता है, तो रेशियो क्या याद रखेंगे। देखिएगा ये रहा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बोलता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बोलता है, रेशियो आपको याद रखना है तीनों के तीनों बराबर। याद रख लोगे कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए बोलता है तो तीनों के तीनों बराबर, याद हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने बोला कि सर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में हम रेशियो बोलेंगे कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, c1 अपॉन में c2 होता है। मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो इक्वेशन जो दे रखी है वो हमारे पास में दे रखी है x प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस का के वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है। आप मुझे बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट में a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या होगी, a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या होगी। तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 की वैल्यू, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 की वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से।
इक्वेशन सेकंड से a2 की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट यानी 2। b1 की वैल्यू बताओ, आप b2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू 2 होगी, b2 की वैल्यू क्या होगी y का कोफिशिएंट k, और c2 की वैल्यू क्या चाहिए माइनस का 8। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो अब हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं कि a1 अपॉन a2 की अगर बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आपने भी बोला 1 अपॉन a2 की अगर बात करेंगे तो 2 है, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू b1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे b2 की अगर बात करेंगे तो y का कोफिशिएंट k है तो 1 अपॉन k इक्वल टू c1 की बात करेंगे तो माइनस का 4, तो आपने बोला सर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय c2 की अगर बात करेंगे तो माइनस 8, तो आपने बोला माइनस 8। जब इसको सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 की टेबल में 8 कितने बार आता है 2 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना। अब आप मुझे ये बताइए क्या 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन 2 किन्हीं भी दो से कर दो। अगर मैंने बोला इन दोनों से अगर मैं करता हूं तो मैंने बोला कि 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन k, तो डियर स्टूडेंट यहां से k की वैल्यू क्या होगी? अब तो सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। क्रॉस मल्टीपल कर लो, k को 1 से मल्टीपल किया k इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2, तो आपने बोला सर k की वैल्यू तो आने वाली है हमारे पास में 2। ऐसा आप लोग ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन है। आपने बोला सर ऑप्शन तो सी दे रखा है कि k इक्वल टू 2, तो इसका मतलब सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सभी बच्चों को समझ में आया? बोलो यस और नो, सबका क्लियर है? आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते ही टिक करना है, देखते ही टिक करना है। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो 3 रेशियो बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उनसे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। इसने क्या बोला? इसने बोला कि द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप लोगों के पास में दे रखा है a1x प्लस का b1 y इक्वल टू c1, ये आप लोगों के पास में दे रखा है, एंड a2x प्लस का b2y इक्वल टू c2 इन 2 वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ कि अगर आप लोगों के पास में पैरेलल लाइन अगर दे रखी है, अगर आप लोगों के पास में पैरेलल लाइन दे रखी है तो क्या होता है? तो अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप स्टार्टिंग का देखो, अगर पैरेलल लाइन की अगर बात करें, अगर पैरेलल लाइन की अगर बात करें, दिख रहा है आप लोगों को कि अगर पैरेलल लाइन की अगर बात करें, यहां पे थर्ड वाला पैरेलल लाइन की बात करें तो रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन की बात करें तो हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब आप लोगों ने बोला कि सर यहां पे हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1, चाहो तो इधर लाके माइनस का c1 कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो माइनस का c1 इक्वल टू 0, और c1 वहां पे भी रख सकते हो, और दूसरा आप बोलेंगे a2x प्लस का b2y माइनस का c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप लोगों ने बोला जब पैरेलल लाइन दे रखी है तो हम लोग बोलेंगे कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो c1 की वैल्यू माइनस का c1 है और c2 की वैल्यू माइनस का c2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आप लोगों का आंसर ये आया a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से लिख दो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको इस तरीके से कन्वर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में तो आप लोगों को ऑप्शन में मैच कराना है और बिल्कुल राइट आंसर लेके आना है। तो देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आपने बोला कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा तो ऑप्शन डी ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए आपने बस ये याद रखा कि पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी बच्चों को समझ में आया? बोलो यस और नो, सबका क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर इसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में? इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ के, इसने बोला भाई के की वैल्यू बता दो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप लोगों के पास में, आप लोगों के पास में लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0, और दूसरा जो दे रखा है इक्वेशन वो दे रखी है 2x प्लस का ky प्लस का 1 इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब डियर स्टूडेंट मुझे ये बताइए, डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है,
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास ली थी तब मैंने बोला था कि नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा रेशियो याद रखोगे, जल्दी बताओ, नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा रेशियो याद रखोगे। तो जिन बच्चों को नहीं याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो बच्चा देख सकते हैं एग्जैक्ट, वो बच्चा यहां पे देख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए अगर बोलता है तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या याद रख लोगे, क्या याद रख लोगे ये चार्ट, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है। तो इसने बोला भाई नो सॉल्यूशन, बोला नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है। आपने बोला कि सर 5x प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, आपने बोला सर 2x प्लस का ky प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन दे रखी है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि a1/a2 बताओ फटाफट, a1/a2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो आपने बोला 5/2, क्या बोला 5/2 इक्वल टू b1/b2, बोलो b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू k है, तो आपने बोला 2/k, क्या बोला 2/k, के इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 की वैल्यू माइनस का 7 है और c2 की वैल्यू आपके पास में 1 है जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के इन दोनों से आप लोग कर लो, स्टार्टिंग के इन दोनों से कर लो कि 5/2 इक्वल टू 2/k। अब मैंने आप लोगों को बोला कि भाई 5/2 इक्वल टू 2/k अगर हम लोग लेते, अगर हम लोग ये लेते हैं तो क्रॉस मल्टीपल आप लोग करिएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 5 को k से मल्टीपल करेंगे 5 के, क्रॉस मल्टीपल कर लो डियर स्टूडेंट, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4, तो 5k इक्वल टू 4, 5k इक्वल टू 4। क्या k की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, क्या k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5, मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि k की जो वैल्यू हमारे पास में यहां पे आए वो हमारे पास में 4/5 आई। ऐसा ऑप्शन देखो फटाफट, 4/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आपने बोला ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बोलो यस और नो, सभी बच्चों का क्लियर है। पूरे जोश के साथ जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत करो, साथ साथ आप अपने क्लास नोट जरूर बनाइएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का स्क्रीन पर, फटाफट आंसर करो कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। इसने बोला द वैल्यू ऑफ पी, बोला भाई पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोगों के पास में लीनियर इक्वेशन दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और दूसरा जो आप लोगों के पास में लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है 4x प्लस का py प्लस का 7 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। फटाफट रेशियो बताओ, स्टार्टिंग का फर्स्ट आपको मैंने बोला कि जब आप लोगों के पास में यूनिक सॉल्यूशन दे रखा होता है, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा होता है या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दे रखा, तो रेशियो क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस आप लोगों को यही सोचना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपने बोला कि सर हमारे पास में ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो रेशियो होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्लियर है सभी बच्चों का, क्लियर है। चलिए अब आप लोग देखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास में माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और दूसरी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4x प्लस का py प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले बताइए a1/a2 की बात करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी, तो आपने बोला माइनस का 2, तो हमने बोला माइनस का 2 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू कितनी 4, तो आपने बोला 4 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 3, तो b1 की वैल्यू लिखी 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है p, b2 की वैल्यू क्या है p, तो आपने बोला 3/p। क्या ये बात क्लियर आई है, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। 2 की टेबल से 4 काट दो, 2 2 जा 4, तो ये बन गया -1/2, क्रॉस मल्टीपल कर दो, p को अगर -1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का p इज नॉट इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसने बोला भाई p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू बताओ, माइनस का p इज नॉट इक्वल टू 6, तो इसका मतलब p इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6,
P इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, P इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6, ऐसा ऑप्शन है कोई? तो P इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो यस और नो। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पूरे जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन। इसने बोला कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस का 5y इक्वल टू 7, और दूसरी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो आपके पास में 6x प्लस का 5y इक्वल टू 11। ये बोल रहा कि हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से करो, यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की अगर बात करता है, यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात करता है तो रेशियो क्या याद रखना है, रेशियो क्या याद रखना है? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। याद रख लोगे कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। कब? जब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन दे रखा हो, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा हो तो यूनिक सॉल्यूशन में याद रखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहां जो हमारे पास में इक्वेशन जो दे रखी है, इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 2kx प्लस का 5y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस का 5y इक्वल टू 11। आप मुझे ये बताइएगा सबसे पहले a1 अपॉन a2 की अगर बात करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी 2k, आपने बोला सर 2k डिवाइडेड बाय a2 की बात करेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 6, तो आपने लिखा 6 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू 5 है तो b1 की वैल्यू 5, और b2 की अगर बात करेंगे ये भी तो हमारे पास में 5 है तो हमने बोला 5, तो 5 से 5 1 बार कटा, और 2 की टेबल से 6 से 3 बार कटेगा, तो हम लिखेंगे k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1, k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहां से अगर k की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे k इज नॉट इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3, तो k इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है k इज नॉट इक्वल टू 3? तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को a दिख रहा है, k इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? सभी बच्चों को अच्छा लगा? अच्छे तरीके से अपने क्लास नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी एमसीक्यू आप लोग करने की कोशिश करें, और क्लास नोट्स बनाने का फायदा है जब एग्जाम में जाओ तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाना। मैं आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू करवाऊंगा जिससे आप लोगों के कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।